चैप्टर है हमारा 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। बहुत मजेदार चैप्टर है एक्चुअली। पूरी इंडियन इकोनॉमी जो है वो मजेदार है। हाँ, ये भी कह सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं उसी सोसाइटी के बैकग्राउंड को पढ़ते हैं, ठीक है। और हम उन लोगों ने उसी सिचुएशन से तो निकल करके यहाँ पे आए ना, अपना ही पुराना वक्त पढ़ते हैं हम लोग इसके अंदर, ठीक है। तो व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ सम पॉलिसीज जो कि ये बताता है कि अर्थव्यवस्था को किस तरीके से चलाया जाना है, ठीक है, उसे हम इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं जरा। इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू सिस्टम अंडर विच अ सेंट्रल अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर जो है कौन है? प्लानिंग कमीशन, जो कि पहले नीति आयोग के नाम से जाना जाता था, ठीक है, अब प्लानिंग कमीशन है, ठीक है। सेट एज अ सेट ऑफ टारगेट स्पेसिफाइज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज टू अचीव दोज टारगेट विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। क्या हुआ कि इसके इन लोगों ने जो हमारा प्लानिंग कमीशन है ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड डिसाइड करता है कि जैसे कि हमने डिसाइड किया कि 1951 से लेकर के 1956 कितना टाइम हुआ? 5 ईयर का, है ना, 5 ईयर का टाइम हुआ। और 5 ईयर के टाइम पीरियड के लिए हम लोगों ने क्या किया? एक टारगेट डिसाइड किया। टारगेट डिसाइड ये किया कि भाई हम ना इसके अंदर हम पॉवर्टी को कम करेंगे, इसके अंदर हम लोग सेल्फ डिफेंस सेल्फ रिलायंस को बढ़ाएंगे, ग्रोथ को इतना % लेकर के जाएंगे, जीडीपी को इतने लेवल तक लेकर जाएंगे, एक टारगेट सेट कर लेंगे। फिर ठीक है, जब टारगेट सेट कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाएगा, उसके बाद उसके लिए प्लान करेंगे कि भाई इन टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्या काम करना है हम लोगों ने। अब पूरा एक ढांचा तैयार कर दिया जाता है और ढांचा तैयार करके उसको इंप्लीमेंट करवाया जाता है पूरे 5 साल तक। समझ में आई बात? जब 5 साल पूरे होते हैं तो 1956 में जब चेक किया जाएगा कि भाई देखो कि क्या चीज़ें पूरी हुई, क्या चीज़ें नहीं हुई, ठीक है। क्या हम फेल हो गए अपने टारगेट को अचीव करने में? ठीक है, फेल हो गए तो कोई बात नहीं, उसको दोबारा कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट टाइम दोबारा देखेंगे, ठीक है। अगर अचीव हो गया तो फिर दोबारा से 5 ईयर प्लान लेकर के आएंगे और उसके अंदर फिर कोई दूसरे टारगेट रखे जाएंगे और इस तरीके से करेंगे, क्योंकि इकट्ठा एक ही बार में हर चीज़ को आगे नहीं लेकर के जा सकते आप। तो बाकियों को भी काम करेंगे, ऐसा नहीं बाकियों को करना बिल्कुल छोड़ देंगे, बाकियों पे भी ध्यान दे जाए, पर इन 4-5 मुद्दे जो हम लोगों ने इस टारगेट किए हैं उन टारगेट्स के ऊपर जो है हम ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स द यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज एंड डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटी इन अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटीज। नेशन की जो प्रायोरिटीज है सबसे ज़्यादा पहले किसको किया जाना चाहिए? देखो जी, वैसे नेशन की प्रायोरिटी क्या होती है? वेलफेयर में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। रोजगार दिलाना हो गया, सबसे पहले हंगर को ख़त्म करना। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम पे हंगर को ख़त्म करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसके बाद था दूसरा पॉवर्टी, बहुत बुरे हालात थे, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। हंगर उससे भी ज़्यादा बुरे हालात होते हैं, ठीक है ना। लोग भूख से मर रहे हैं और एक गरीब है, गरीब और भूख से मरने में बहुत फ़र्क है, ठीक है ना। तो पहले हंगर को वो करेंगे, ठीक है, कंट्रोल करेंगे। उसके बाद जो है पॉवर्टी को, फिर उसके बाद ये देखेंगे कि भाई हमारे देश के अंदर जो लोगों को जो सर्विसेज मिल रही हैं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा हॉस्पिटल सिस्टम, ठीक है, तो ये सब सिस्टम, ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये प्रॉपरली मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही। तो प्रायोरिटी देखी जाएगी किन चीज़ों को पहले करना है हमको। आई बात समझ में? जब पहले उन चीज़ों को, तो अब बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, लोगों के घर में वाईफाई नहीं है तो 1956 में वाईफाई लगवा देना चाहिए था? नहीं ना। मतलब मेन चीज़ जो सबसे पहले जो ज़रूरत है उस चीज़ की करनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से जब हम लोग प्लानिंग करते हैं कि भाई किस तरीके से जो है किन चीज़ों को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी रख करके और उनको जो है पहले हम अचीव करेंगे। कमीशन के बारे में बात करते हैं। इन इंडिया द आइडिया ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग बिकम द रियलिटी ऑफ द सेटिंग द प्लानिंग कमीशन इन 1950। 1950 में हमारे देश में जो है प्लानिंग कमीशन का सेटअप किया गया था। प्लानिंग कमीशन को 2015 में एबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया गया और उसकी जगह पे क्या ला दिया गया? नीति आयोग लग दिया। मतलब अभी नीति आयोग है, पहले प्लानिंग कमीशन था, ठीक है। टू मेक सच पॉलिसीज एंड एक्सेलरेट द पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि नीड फॉर प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन की क्यों जरूरत पड़ती है, या फिर प्लानिंग की जो है इंडिया के अंदर क्या जरूरत पड़ती है? इन इंडिया इनहेरिट द ब्रिटिश बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी। इंडिया को जो है जब अंग्रेज लोग गए यहाँ से तो उनको जो है बहुत बैकवर्ड इकोनॉमी जो है मिली। इट वॉज बैकवर्ड एज द लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी वर लो। जीडीपी भी कम थी, ठीक है, और आउटपुट भी बहुत कम था। एंड इट वॉज स्टैग्नेंट, द जीडीपी ग्रोथ वॉज ट्रेडी लो, सच एन इकोनॉमी could not be
लेफ्ट इन द टू द मार्केट फोर्सेस सप्लाई एंड डिमांड। तो ऐसी इकोनॉमी को कभी भी आप सप्लाई और डिमांड के फोर्सेस पे नहीं छोड़ सकते हैं। सप्लाई और डिमांड की फोर्स समझ में आती है आप लोगों को क्या होता है? मतलब कि जो प्राइस जो तय होंगे वो सप्लाई और डिमांड के फोर्सेस के द्वारा ही तय किए जाएंगे। सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस घट जाएंगे, डिमांड बढ़ेगी प्राइस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। इट नीड टू बी पुश ऑफ द इन्वेस्टमेंट सपोर्ट द गवर्नमेंट इन द हैंड्स। तो मतलब यहाँ पे एक जरूरत है कि भाई गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होने लग जाते हैं ड्यू टू रीज़न सप्लाई जो है बहुत कम हो रही होती है, और सप्लाई कम होने पर सप्लाई तो कम हो रही है पर वो है नेसेसिटी की चीज़। अब नेसेसिटी की चीज़ की सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएंगे, और ऐसे में भाई नेसेसिटी की एक तो हर बंदे को चाहिए, जैसे मेडिसिन है हर व्यक्ति को चाहिए, ठीक है, और अगर उसकी कीमतें बढ़ने लग जाएंगी तो फिर परेशानी बढ़ने लग जाएगी। तो यहाँ ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ जाता है, ठीक है जी। डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग का मतलब क्या होता है? दो तरह की प्लानिंग थी, पहला तो था डायरेक्टिव प्लानिंग, तो डायरेक्टिव प्लानिंग के अंदर क्या था बता दिया था डायरेक्टिव प्लानिंग को कि इसके अंदर जो डिमांड और सप्लाईज को जो है वो डायरेक्ट किया जाता है। डायरेक्ट करने का मतलब कंट्रोल नहीं, आप कंट्रोल नहीं करते उसके अंदर। पहली बात, गवर्नमेंट डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करती, ठीक है, गवर्नमेंट डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करती। एक तरीके से ये क्या है, प्राइवेट लोगों के हाथ में होती है इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है, ये इकोनॉमी क्या होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। क्या होती है? तो डायरेक्ट प्लानिंग कहाँ पे यूज की जाती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही है। और गवर्नमेंट कहाँ पे कंट्रोल नहीं करती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो है पूंजी कहते हैं, हाँ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है जी। तो इसके फीचर्स क्या था डायरेक्टिव के अंदर? पहला तो इसके अंदर जो है गवर्नमेंट पार्टिसिपेट नहीं करती है। दूसरा, गवर्नमेंट जो है इन सच प्लानिंग देयर इज नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन स्टेट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ ग्रोथ, इट इज मोर लाइकली लाइक डायरेक्टिंग टू प्राइवेट सेक्टर विद रिगार्ड सेट ऑफ द डूज एंड डोंट। कुछ डूज और डोंट के लिस्ट बना दी जाती है कि आप करो, खुद करो जैसे करना है, पर ये चीजें मत करना और ये चीजें करना। डू का मतलब करना और डोंट का मतलब नहीं करना है, ठीक है। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन कह सकते हो ये कैसे बना दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और फिर प्राइवेट को उसको छोड़ दिया जाता है इकोनॉमी को ऐसे ही, ठीक है। जिस प्रोड्यूसर को जैसे डिसीजन लेने वो ले सकता है। डायरेक्टिव प्लानिंग परस्यूड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बता दिया कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गई, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डायरेक्टिव प्लानिंग, ठीक है। पॉइंट लिख दूं एक इसके अंदर, पहला गवर्नमेंट जो है नॉट पार्टिसिपेट लिख देते हैं, ठीक है। बी पार्ट है, और क्या था, गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है किसको? डिमांड, डायरेक्टिव को हिंदी में क्या बोलेंगे? निर्देशित करना, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। और क्या करती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में यूटिलाइजेशन यूज किया जाता है इस प्लानिंग को, है ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। और एक और पॉइंट बन सकता है क्या? गवर्नमेंट मेक अ लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट, गवर्नमेंट मेक लिस्ट ऑफ सम डूज एंड डोंट, डूज एंड डोंट, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका डायरेक्टिव प्लानिंग के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते जरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के बारे में क्या है। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग सुन लो जरा। ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच गवर्नमेंट हरसेल्फ पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। गवर्नमेंट खुद पार्टिसिपेट करती है। तो यहाँ पे मैं लिखूं जरा इस साइड में, कहाँ पे? यहाँ पे नॉट है ये, अच्छा, हाँ। डायरेक्टिव के बाद कॉम्प्रिहेंसिव के बारे में बात करते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव जो है यहाँ पर जो है गवर्नमेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, जबकि कॉम्प्रिहेंसिव में गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है, डायरेक्टली करती है पार्टिसिपेट। समझ में आई बात? इसका मतलब क्या है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव जो होता है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ये जनरली सोशलिस्ट या मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर यूज की जाती है।
क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है ना। और क्या है, इन केस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, ठीक है, दोनों ही मिल करके काम करते हैं। और while individual gains are allowed to be maximized as under is capitalist social gains and fostered through the direct participation of the state as under socialism। देखो जी, गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली जब वो कहते हैं पार्टिसिपेट करेगी तो वहां पर डिमांड और कंट्रोल को पूरा कंट्रोल करेगी, ठीक है। पार्टिसिपेट करेगी या नॉट है तो यहाँ पे यस हो जाएगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं होगा कि यहाँ पे क्या होती है, सोशलिस्ट या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी। गवर्नमेंट ऐसी कोई लिस्ट नहीं बनाती है, मतलब डूज एंड डोंट के, वो खुद पे जिस तरीके से उसको चलाना होता है गवर्नमेंट को, उस तरीके से खुद ही चलाती है। समझ में आ गया।